अब देखते हैं भारत राजनीतिक। दो प्रकार के प्रमुख मानचित्र होते हैं, राजनीतिक और भौतिक। तो राजनीतिक और प्राकृतिक या भौतिक कह सकते हो। तो राजनीतिक में देखिए यहाँ पर राज्य भारत के लिखे हुए हैं। ये पुराना मानचित्र है, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी ये पुरानी है, मतलब बहुत पहले छपी थी, इसलिए अब तो जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ठीक है, जो हम अभी नीचे बता देंगे आपको कितने राज्य हैं और क्या क्या है, वो सब हम बता देंगे नीचे। क्वेश्चन आंसर जब सॉल्व करेंगे वहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया होगा कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तब बताएंगे आपको। तो ये सब मानचित्र यहाँ पर दिया गया, राज्यों के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। जो कर्क रेखा है, ये देखिए, ये देशांतर यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है 4 डिग्री 8 डिग्री ऐसे करके। तो भारत के जो मुख्य भूमि है वो यहाँ से लगी हुई है। ये जो देख रहे हैं आप कन्याकुमारी के पास है, यहाँ से ये जो है ये भारत की मुख्य भूमि यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से और सबसे उत्तरी भाग में यहाँ तक ये भारत की मुख्य भूमि है। उत्तर दक्षिण भारत के लगभग बीचों बीच से ये 24 डिग्री यहाँ पे निकली हुई है रेखा, अक्षांश रेखा। उसके नीचे ये जो आप देख रहे होंगे ये कर्क रेखा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस ये है 23.5 अंश यानी 23 अंश और 30 मिनट यानी 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश क्यों? क्योंकि 0 डिग्री तो बहुत नीचे होगा, ये 4 डिग्री है और नीचे आएंगे तो 0 डिग्री होगा, यानी भूमध्य रेखा। तो ये उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए ये उत्तरी अक्षांश। तो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश किन किन राज्यों से गुजरी है? गुजरात से गुजरी है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि कितने राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा, ठीक है। या पूछ दिया जाएगा कि निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, बिहार से नहीं गुजरती है। किन किन राज्यों से गुजरती है? गुजरात से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, उसके बाद है त्रिपुरा से और मिज़ोरम से। ये 2 राज्य छोटे छोटे यहाँ पे दिखे हुए हैं। तो भारत के 8 राज्यों से जो है गुजरती है कर्क रेखा। चलिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, जून 2014 में तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। तो लेकिन वर्तमान समय में कितने राज्य हैं? देखो भाई, तो 2014 में 29 राज्य हो गए थे, लेकिन अभी हाल ही में आपने देखा है कि जम्मू कश्मीर को, जो कि एक राज्य था, उसके 2 बना दिए गए हैं केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश 7 थे, राज्य 29 थे। तो 29 राज्य थे, जम्मू कश्मीर को बना दिया गया, 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। तो जम्मू कश्मीर जो था वो अब राज्य तो रहा नहीं, तो एक राज्य कम हो गया, यानी एक राज्य की संख्या कम हो गई। तो 29 की जगह कितने राज्य हैं? अब 28 राज्य हैं, याद रखना, ठीक है। जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा अब, तो एक कम हो गया, यानी 28 राज्य रह गए। 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, अब जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया, जो कि एक जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और दूसरा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो 7 थे, अब हो गए हैं 7 से बढ़कर 9 हो गए हैं। तो कुल मिलाकर भारत के अब कितने राज्य हैं? भारत में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, याद रखना आप, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो इनमें से कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हुई हैं? दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी हैं, ठीक है। तो 2 द्वीपीय देश कौन कौन से हैं जो भारत के पड़ोसी हैं दक्षिण में? एक तो श्रीलंका और दूसरा मालदीव। पाक जलसंधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। पाक का क्या मतलब हुआ? ये PALK, ये इंग्लिश में नाम है PALK, पाक स्टेट, ठीक है। तो इसलिए इसको ये पाक स्टेट है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जलसंधि है, जोड़ती है जो जलसंधि? पाक स्टेट यानी पाक जलसंधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। तो ये भौतिक मानचित्र है, इसे देख लीजिए। और यहाँ पर कुछ रंग दिए गए हैं, ठीक है। ये कलर जो है पर्वतीय प्रदेश के बारे में, ये पठारी प्रदेश के बारे में और ये मैदानी प्रदेश के बारे में। पर्वत, पठार और मैदान, इनके अंतर क्या होता है इनमें, ये सब हम लोगों ने पिछले अध्याय में देखा था। तो जो पीले रंग से आप देख रहे हैं ये पठार है पूरा, इधर ये सब पूरा, और जो हल्के इस रंग का है ये हिमालय है पूरा, ये ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ हैं। और हरे रंग से जो है वो मैदानी क्षेत्र है, ठीक है।
ये बहुत इम्पोर्टेंट मैप है, चाहो तो इसका स्नैपशॉट आप ले सकते हैं वीडियो पॉज करके यहाँ से। ठीक है, इसमें नदियों के बारे में लिखा गया कि कौन सी नदी कहाँ से जा रही है, उसकी सहायक नदी है। जैसे सिंधु की सहायक नदियाँ हैं, ये झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ठीक है, ये सब हैं। ठीक है, गंगा है, उसकी सहायक नदी है। यहाँ पर यमुना है, इधर से ब्रह्मपुत्र जा रही है बांग्लादेश को, ये सब दिखाया गया है। भारत की प्रमुख, जो दक्षिण भारत की प्रमुख 4 नदियाँ हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, ये पूर्वी घाट की प्रमुख नदियाँ। पश्चिमी घाट में नर्मदा और तापी, जो खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती हैं, सतपुड़ा, बिंद के बीच से निकलकर नर्मदा जाती है। ठीक है, तो ये सब देख सकते हो आप। ये है पश्चिमी घाट। तट जो है वो समुद्र के बिल्कुल किनारे होता है, घाट है वो थोड़ा सा दूर होता है। ठीक है, तो ये है पश्चिमी तट, और इसके यहाँ पर ये पश्चिमी घाट ये दिखाया गया है। ऐसे ही ये तटीय क्षेत्र है, पूर्वी तट है, और ये पूर्वी घाट दिखाया गया है। ठीक है, नीलगिरी यहाँ पर है, दक्कन का पठार ये है। ठीक है, ये सब आप मानचित्र जरूर देख लिया करें, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये है। चलिए, अब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों एवं 9 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। पहले यह आंध्र प्रदेश का एक भाग था। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। तो पहला भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश, याद रखना आप। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है तथा सबसे छोटा राज्य गोवा है, ये भी नोट कर लेना आप। और राज्यों को जिलों में बांटा गया है। चलिए, यहाँ पर लिखा गया है जलोढ़ निक्षेप। निक्षेप क्या होता है? जलोढ़ निक्षेप, देखिए, जैसे मान लो कोई नदी है, पानी बहाकर ले आ रही है, मान लो इसमें गड्ढे हैं या जगह है जहाँ पर भी, तो उस गड्ढों को, जगहों को भरते हुए आगे निकल जाती है, यानी उसको निक्षेपित कर देती है, खाली जगह को भर देती है किसी चीज़ से, उसी को कहते हैं निक्षेप। अब जो भी साथ में वो लाई, मिट्टी, बालू, रेत, ठीक है, उसी को निक्षेप कहते हैं। तो जलोढ़ निक्षेप, ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है, यानी जलोढ़, तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है, यानी डाल देती है, ठीक है, नदियाँ, उसी को कहते हैं जलोढ़ निक्षेप। सहायक नदी क्या होती है? एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है, उसी को उसकी सहायक नदी कहते हैं। जैसे मान लो, जैसे गंगा नदी जा रही है, यमुना आकर यहाँ से मिल गई, ठीक है, प्रयागराज में मिल गई यमुना, तो ये है गंगा, और इसकी सहायक नदी है यमुना, को कहा जाएगा गंगा की सहायक नदी। ठीक है, ऐसे ही चंबल नदी वो है, वो यमुना की सहायक नदी है, यानी किसी बड़ी नदी की सहायता करने वाली नदी, उसी को सहायक नदी कहते हैं। जैसे यमुना है, गंगा की सहायक नदी है। अब भौतिक विभाजन। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। तो भौतिक विभाजन क्या है? पर्वत, पठार, मैदान, तटीय और द्वीप समूह, 5 प्रकार से भौतिक विभाजन कर सकते हैं पूरे देश का भौतिक रूप से। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है, यानी रक्षक का कार्य करता है, संतरी यानी रक्षा करने वाला। हिम आलय, हिम का अर्थ होता है बर्फ, आलय का मतलब होता है घर, का अर्थ होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहद हिमालय या महान हिमालय या हिमाद्रि कहते हैं, सबसे उत्तर में। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंचे शिखर हैं। मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्रि के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित हैं। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगाइए। शिवालिक जो है वो सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। तो ये भौतिक वाला जो मानचित्र है ये जरूर देख लेना चाहिए। ये है हिमालय, ये है शिवालिक, ठीक है, बीच में मध्य हिमालय है, इधर महान हिमालय है, सबसे ऊंची पहाड़ियाँ इधर हैं पूर्वी क्षेत्र में, जैसे कि माउंट एवरेस्ट वगैरह। ओके, हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। क्या मैदान बने हैं? नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। ओके, अब है यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या आप जानते हैं
गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। तो सुंदरवन डेल्टा भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो किन नदियों से मिलकर बनता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये नोट कर लेना आप। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। मुहाना क्या होता है? जहाँ पर नदी अपना जल विसर्जित करती है, उसको मुहाना कहते हैं। ठीक है। तो अब है भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल है। यह शुष्क, गर्म एवं रेतीला स्थल है। यह वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। तो महामरुस्थल ये रहा, ये जो आप देख रहे हो अरावली श्रेणी के थोड़ा पश्चिम में ये भारतीय मरुस्थल। यहाँ पर वर्षा भी कम होती है। ओके। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। ये विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। कौन सी? अरावली पर्वत श्रृंखला। देखो, भारत की नहीं, विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा एवं तापी नदियां बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं। कौन कौन सी? नर्मदा और तापी, जो अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट, किस पठार के? जो दक्कन का पठार या प्रायद्वीपीय पठार है उसके पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप से है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ तथा असमान है। क्यों असमान है? क्योंकि जो महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियां हैं उन्होंने उसको काट दिया है वहाँ पर। ओके। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला एवं लौह अयस्क की प्रचुरता है। किन पठारों में? जैसे प्रायद्वीपीय पठार में। पश्चिमी घाट में के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आओ कुछ करके सीखें। चलिए, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। पश्चिम तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा स्थित है। ठीक है, जो कि संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है। प्रवाल क्या होता है? प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं। इसको नोट कर लेना आप, जिसे पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो ये है प्रवाल द्वीप, ये दिखा रहा है। ओके। अब है सुनामी। ये एक जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समुद्री लहरें, तरंगे। ये सुनामी का एक चित्र है, यहाँ पर दिया गया है। भारत में 2 द्वीप समूह हैं। कौन कौन से? एक लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रबाल द्वीप है। कौन सा? लक्षद्वीप समूह क्या है? एक प्रबाल द्वीप है। उसके बाद अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत में दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? यही हुआ था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और सुनामी कब आई थी? 2004 में। कई लाख लोग मारे गए थे। समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए कि जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो कि समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। तो कैसे उत्पन्न होती है? भूकंप के कारण। अभ्यास कीजिए। भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया गया है? 5। ठीक है। पर्वत, पठार, द्वीप, मैदान, ठीक है, और द्वीप समूह, जो भी अभी हमने ऊपर देखे थे उनके नाम लिखिए तो लिख सकते हैं आप। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी है। कौन कौन से नाम है? मैंने आपको ट्रिक बता दी है बचपन MBA। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। तो 7 देशों हैं, उनकी सीमाएं यही हैं, इन देशों से है। कौन सी 2 प्रमुख नदियां अरब सागर में गिरती हैं? नर्मदा और तापी यानी ताप्ती।
गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम क्या है? सुंदरबन डेल्टा। भारत में कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो राज्यों की संख्या है 28, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 9। किन दो राज्यों की राजधानी एक ही है? चंडीगढ़। पंजाब जो है किन दो राज्यों की, यानी पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है और हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है। तो पंजाब और हरियाणा की राजधानी एक ही है जिसका नाम है चंडीगढ़। उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या निवास करती है, क्यों? बहुत उपजाऊ है, ठीक है, जलोढ़ निक्षेपों के कारण, जलोढ़ मृदा से ये युक्त है मैदान, तो काफ़ी उपजाऊ भूमि है, इसीलिए यहाँ पर अधिक जनसंख्या निवास करती है। लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप कहा जाता है, क्यों? ऊपर हमने देखा था। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? हिमालय के शिवालिक सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट। पाक जलसंधि किन देशों के बीच में स्थित है? भारत और श्रीलंका के मध्य में। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। और भी हैं। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं? अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, यानी वर्ग किलोमीटर। महान हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है। नर्मदा अरब सागर में जाकर गिरती है, ठीक है। भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरने वाली अक्षांश रेखा, या कह सकते हो 23.5 अंश, ठीक है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद 8वां चैप्टर जो कि बहुत छोटा सा है, थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं